इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की स्टेज दोबारा सजने की उम्मीद। ईरान ने आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरानी अहदेदारों के हवाले से कहा कि अगर अमरीका हमारी तजवीज़ पर बातचीत चाहता है तो अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। ईरान ने अमरीकी हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने की जमानत तलब कर ली। बदले में आपने हुर्मुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश की गई। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले में जोहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू की तजवीज़ दी। माहिरीन के मुताबिक ईरान की जानिब से पैगाम इस बात का इशारा देता है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। ईरान की नई ऑफर भी ट्रंप को पसंद न आई। मकासद के हुसूल तक ईरान जंग से ना निकलने का ऐलान। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हम जीत रहे हैं, जंग से जल्दी बाहर नहीं आएंगे। इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे हो जाते। ईरान के पास फौजी सलाहियत बची है और ना ही कोई क़यादत। आपनाए हुर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं। बाहर निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप की अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों को धमकियां। कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर बाहर निकालूंगा। इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। इल्हान उमर, जिस मुल्क से आई हैं वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं। मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग के बावजूद मुझे फतह मिली। अमेरिका में आज जितना तेल निकाला जा रहा है पहले कभी नहीं निकाला। अमेरिकी सदर का खिताब के इख्तिताम पर डांस। ईरान की नई तजावीज़ के साथ अमेरिका को नई ऑफर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका खुले सहन के साथ आए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका को धमकी अमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ते। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दाम से आगाह किया। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को वार्निंग। मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मन पर बरतरी साबित की। मुआशी और सकाफती मरहले में भी दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। कारोबारी अफराद को जहाँ तक हो सके मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करना चाहिए। असातिज़ा और मुलाजमत पेशा अफराद का मईशत में अहम किरदार है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स को दोबारा जंग का खदशा। कहा, अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है। शवाहिद से जाहिर होता है कि अमेरिका किसी मुआहदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं। अमेरिकी बयानात ज़्यादातर मीडिया को मुतासर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई जारियत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिका को किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहना चाहिए। ट्रंप का अमरीकी कांग्रेस को नया चकमा। खत्मे ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे का ऐलान कर दिया। लिखा कि इस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रासली के नाम खत्मे ट्रंप ने तस्लीम किया। मुमकिन है ये तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ हो। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने से बचने की कोशिश कर रही है। चीन मशरक़ वस्ता में अमन के लिए बेचैन। जंगबंदी बरकरार, आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर फ़ोकोंग कहते हैं कि आबने हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द खोलना इंतहाई ज़रूरी है। बंदिश से आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील मुतासिर हो रही है। ईरान को आबने हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए। अमरीका को अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी। सबसे अहम जंगबंदी को बरकरार रखना है। ये जंगबंदी देर पा होनी चाहिए। फ़रीक़ैन के दरमियान नेक नीयती पर मबनी मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। इसहाक डार ने सिफारती फ़ोन फिर घुमा दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी आगे बढ़ा रहा है। उम्मीद है आपने हुर्मुज़ नाकाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। मुशर्र वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग घटिया सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मार का हक में भारत को शिकस्त दी। ईरान अमरीका जंग कराची पोर्ट के वारे न्यारे खित्ते में दोबारा अहमियत इख्तियार कर गई। 2 साल के बराबर ट्रांसशिपमेंट कार्गो की सिर्फ 2 माह में हैंडलिंग का रिकॉर्ड। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 15,000 कंटेनर्स आए। ईरान अमरीका कशीदगी, एविएशन इंडस्ट्री की निचली सतह पर परवाज। महंगाई ने फजाई सफर करने वाले लाखों मुसाफिरों को महदूद कर दिया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुसाफिरों की कमी के बायस अंदरून और बैरून ममालिक में 120 परवाजें मनसूख हुई। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने अंदरून मुल्क किराए में 15 से 20 हज़ार रुपए की कमी भी कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों ने पाकिस्तान में महंगाई को तड़का लगा दिया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% कमी से $108.02 पर आ गया। रवा हफ्ते बरतानवी ब्रेंट $124 फी बैरल रिकॉर्ड। WTI की कीमत कमी के बाद $101.09 हो गई। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार तेज, अफरात-ए-ज़र डबल डिजिट पर वापस आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कम उम्र आज़मीन हज की खुशकिस्मती। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। नए अहकामात के मुताबिक 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा दे दी गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। वजारत हज और उम्र की जानिब से नई हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई और बच्चों से मुतालिक सहूलत बहाल हो गई है। डायरेक्टरेट जनरल हज पाकिस्तान की जानिब से जारी मरासले में उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा करने की हिदायत। सऊदी हुकूमत ने आज हज के लिए आज़मीन की उम्र के हवाले से सख्त पाबंदी नाफिज की थी। बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास में हिदायत। कहा बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी की जाए। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म का तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में काम ठप। पासपोर्ट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिफारत खानों ने दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को मुतला कर दिया। सर्विसेज कब तक मुअत्तल रहेंगी, ताहाल शेड्यूल सामने नहीं आ सका। हुकाम के मुताबिक पासपोर्ट हेड ऑफिस इस्लामाबाद में तकनीकी खराबी के बाद सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर आ गया। आइंदा हफ्ते से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस दस्तयाब के होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का सिंगल बेंच बहाल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब ताहिर का बेंच टैक्सेस मुकदमात सुनेगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल होगा। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात मजीद बढ़ गए। सलमान अकरम राजा ने कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और एडिशनल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ।
जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात कोर कमेटी के ग्रुप में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तंजीमी मामलात पर बहस हुई। नौबत तल कलामी और मुबैना तौर पर गालम गलोच तक पहुंच गई, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने कोर कमेटी का ग्रुप छोड़ दिया। क़यादत की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कराची में शदीद गर्मी का राज, शहर का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अंदरून सिंध में भी गर्मी ही गर्मी। शहीद बेनज़ीराबाद 47, जैकबाबाद, दादू हैदराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 39, इस्लामाबाद 36, पेशावर 34, कोयटा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर्स झील फटने का खतरा, नदी नालों में तुग़यानी और तेज़ बहाव के बायस गाड़ियों के बहने का खदशा। अवाम को ख़तरनाक इलाकों का सफ़र मौखर करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। सूबाई इमरजेंसी सेंटर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 3 मई से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान, बारिशों और आंधी की पेशगोई। सिंध में हीट वेव का अलर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुतहरिक रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत कर दी। कहा, महकमे मौसमियात के मुताबिक जामशोरो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगढ़ हीट वेव की लपेट में हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए जाएं। अवाम गर्मी से निकलने से पहले खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लाहौर में बिजली की बगैर बताए छुपन छुपाई, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक शाम के औकात में शॉर्टफॉल आने से लोड मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। रहायशी शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे, जबकि दही इलाकों में 2 से 4 घंटे के गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुरम्मत के बायस लेस्को के 8 फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की गई। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह ताड़ ने मार्का-ए-हक में भारत की शिकस्त को कौमी इत्तेहाद का नतीजा करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मजबूत हिकमत अमली और मौसर बयानिए से जीत मुमकिन हुई। पूरी कौम यकजा होकर मजबूत दीवार की तरह खड़ी रही। जिस तरह हमारे जवानों के हौसले मजीद बुलंद हुए, भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कामयाबी को देखा। वज़ीर इत्तलात ने मार्का-ए-हक के दौरान मीडिया के किरदार को भी सराहा। मार्का-ए-हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची के जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई। तलबा और फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। गुजरांवाला में मेट्रो बसें और मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 चैनल सेक्शन बनाने का फैसला। 17 से 19 किलोमीटर गुजरांवाला मास ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की मंजूरी। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। कहा कि गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शहरत है। शजीलेना मेमन का कहना है कि काम दोबारा शुरू होने के बाद 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है कि ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। भारत का रूस से 280 अरब से ज़ायद के तवील फासले पर मिसाइल खरीदने का मुआहदा। 308-37M मिसाइलों की खरीदारी। सप्लाई 12 माह में शुरू होगी। राफेल डील में भी तब्दीलियों की खबरें। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत फ्रांस से मुमकिना तौर पर राफेल तैयारों की नई खरीदारी का मंसूबा मनसूख कर सकता है। भारत अब रूसी दिफाई निज़ाम और मकामी इंतज़ाम को तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर चैंपियन कौन होगा? PSL 11 के फाइनल का मार्का कल होगा।
पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में टाकरा होगा। किंग्समैन की अपने पहले ही इवेंट में फाइनल तक रसाई। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त दी। हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दूसरे एलिमिनेटर में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाए।